हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार के इन जिलों में बारिश का मौसम अलर्ट, वज्रपात से सतर्क और सावधान रहे। जी हां, भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से बिहार समेत यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मानसून संबंधित गतिविधियां बढ़ेगी। अगले हफ्ते 5 दिनों तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात के आसार है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के राजधानी पटना और वैशाली समेत जहानाबाद, गया, नालंदा, हाजीपुर, आरा, छपरा समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। बड़ी खबर, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधायकी हुई रद्द, AK-47 मामले में मिली थी 10 साल की सजा। जी हां, बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अनंत सिंह को पिछले महीने पटना की MP MLA कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। 2019 में उनके पैतृक आवास से पुलिस ने AK-47, हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार और कारतूस बरामद किए थे। अदालत से सजा मिलने के बाद से उनकी विधायिका पर खतरा मंडरा रहा था। अगली बड़ी खबर, पत्नी संभालेगी अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत, विधायकी जाने के बाद RJD के 79 MLA पार्टी बोली अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही उम्मीदवार होगा। जी हां, मोकामा से राजद के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद उनके सियासी विरासत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को कमान मिल सकती है। राजद प्रवक्ता का भी कहना है कि मोकामा से अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। बता दें कि अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। आर्म्स मामले में उन्हें कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था। उसके बाद 21 जून को MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षकों को कुर्ता पायजामा पहनने पर बैन, आदेश हुआ जारी, फॉर्मल पैंट शर्ट पहनकर आने को कहा गया। जी हां, बिहार में अब शिक्षक कुर्ता पायजामा और जीन्स टी-शर्ट पहनकर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में नहीं आएंगे। शिक्षकों को फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनकर आने के लिए कहा गया है। इस संबंध में वैशाली जिले में 9 पद स्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राचार्य को पत्र जारी करके यह निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया कि प्रायः सोशल मीडिया में विद्यालय में पठन पाठन की अवधि में शिक्षक द्वारा कुर्ता पायजामा, जीन्स टी-शर्ट आदि पहनकर कक्षा संचालन करने से शिक्षकों की एक नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। शिक्षकों की समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका होती है। वह न केवल विद्यालय में बल्कि विद्यालय अवधि के पश्चात भी छात्र छात्राओं के लिए मेंटर की भूमिका में होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने पोशाक पर ध्यान दे। शिक्षकों को विद्यालय अवधि के दौरान फॉर्मल पैंट, फुल या हाफ शर्ट आदि में विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करने का अनुरोध किया है। बड़ी खबर, टॉप 100 में बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। NIRF रैंकिंग में बिहार से मात्र 2 कॉलेज IIT और NIT पटना शामिल। जी हां, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी कर दी है। देश भर के संस्थानों की रैंकिंग में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार में शामिल 2 संस्थान IIT पटना और NIT पटना शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाले बिहार के एकमात्र संस्थान IIT पटना को 59वां स्थान मिला है, जबकि इंजीनियरिंग की कैटेगरी में IIT पटना को 33वां स्थान और NIT पटना को 63वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि बिहार की यह स्थिति तब है जब सरकार का सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा 39,191.87 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
अगली बड़ी खबर, बीएड परीक्षा में खुलेआम चीटिंग। आरा के जैन कॉलेज में नकल के बीच डीएम पहुंचे, छात्रों के पास मिले मोबाइल और नोट्स। जहां भोजपुर में बीएड की परीक्षा के दौरान नकल का वीडियो सामने आया है। जैन कॉलेज की कक्षा में छात्र खुलेआम नोट्स और मोबाइल से नकल कर रहे थे। किसी ने इसकी सूचना डीएम को दे दी। वे दौड़े दौड़े परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और छात्रों की चेकिंग करने लगे। सामने आए वीडियो में वे खुद कई छात्रों से मोबाइल छीनते नजर आए। परीक्षार्थियों के पास से मोबाइल और 100 से ज्यादा चोरी करने के लिए पासपोर्ट चिट पुर्जा मिली। डीएम ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्राधीक्षक को परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा राज्य मुख्यालय से करने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 80 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। परीक्षा और नामांकन से जुड़ी ये रही पूरी जानकारी। जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में सत्र 2023-24 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार से 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसमें सफल बच्चों को कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन एवं शुल्क के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर 15 जुलाई को लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। नामांकन के लिए 60 सीटें छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित है। 1 अप्रैल 2023 को आवेदक की न्यूनतम उम्र आयु 10 तथा अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। 20 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें क्वालिफाइड छात्र 22 दिसंबर को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी कार्यालयों में अब नहीं दिखेगी प्लास्टिक बोतल व फोल्डर, बदलेगी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जी बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल व प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक से बांधने की परंपरा भी खत्म होगी। 1 जुलाई 2022 से पूरे सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के बाद इसको प्रभावी बनाने को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। साथ ही उच्च स्तरीय समिति ने धार्मिक स्थल, आयोजनों व घाटों पर भी प्लास्टिक उत्पादों पर रोक को लेकर निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, अब अजगैबीनाथ धाम होगा सुल्तानगंज का नाम। श्रावणी मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग। जी हाँ, भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार झारखंड के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन हो गया है। इसी बीच सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जल्द कवायद शुरू होगी। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला के उद्घाटन के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। सुल्तानगंज स्थित गंगा से जल भर श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करके देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। नामकरण को लेकर सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुवार को उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय विधायक सहित कई नेताओं ने सुल्तानगंज का नाम बदलने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में गंगा से जोड़ेगी झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी। एनआईटी पटना कर रहा है स्टडी। जी हाँ, बिहार में गंगा नदी को झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी पटना को तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनआईटी पटना को यह प्रोजेक्ट सौंपा है। अगले 1.5 साल के भीतर संस्थान के विशेषज्ञ इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। एनआईटी पटना की प्रोजेक्ट स्टडी कर बताएंगे कि इन नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे और लागत क्या आएगी। बड़ी खबर, बिहार के गांवों में भी बिजली लेने से पहले पैसा देंगे लोग। दशहरे के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम होगा शुरू। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के पहले सर्वे व बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क का सर्वे किया जा रहा है। बिजली कंपनी का आंतरिक आकलन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के काम में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक चुनौती है। ऐसी संभावना है दशहरे के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम आरंभ होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के 5 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण व पूर्वी चंपारण में 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं।
बड़ी खबर, बिहार में गहराया सूखे का संकट, नीतीश सरकार ने यूपी से मांगा पानी, योगी गवर्नमेंट से मिला आश्वासन। जी हां, सूबे के गहराते सूखे के संकट के बीच बिहार ने यूपी से अपने हिस्से का पानी मांगा है। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बात की है और रिहंद जलाशय से बिहार के लिए पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि रिहंद जलाशय से बिहार को पिछले कुछ दिनों से पानी नहीं मिल पाने के कारण दक्षिण बिहार में सोने नहर प्रणाली में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने बिहार की मांग पर तत्काल विचार करने का आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, बिहार में दूसरी शादी के लिए नीतीश सरकार ने बनाए नए नियम, जाने पूरी डिटेल। जी हां, बिहार सरकार में किसी स्तर के कर्मी की दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब इसके लिए पहले सरकार से अनुमति ली गई हो। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली है तो यह शादी मान्य नहीं होगी। बिना सरकार के पूर्व अनुमति के पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह के लिए करार नहीं कर सकते हैं या इसे नहीं कर सकते हैं। इस तरह के शादी से उत्पन्न संतान अनुकंपा आधारित नौकरी की हकदार नहीं होगी। बड़ी खबर, बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले महिला कर्मचारियों को तोहफा, सैलरी के साथ मिलेगा मैटरनिटी लीव। जी हां, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि अब विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश मिलेगा। जीवेश मिश्रा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। और अंत की बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में होगी। दोनों पेपर का आवेदन शुल्क 1200 रुपये निर्धारित। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटी के 16वें संस्करण का आयोजन करेगा। सीबीएसई ने शुक्रवार को इसको लेकर सूचना जारी की है। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी। परीक्षा की तिथि और शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। टेस्ट का आयोजन कुल 20 भाषाओं में होगा। www.ctet.nic.in पर विद्यार्थी सिलेबस, पात्रता और अन्य जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही जारी होगी। साथ ही आपको बता दें कि आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए एक पेपर के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये होंगे और आरक्षित वर्ग के लिए एक पेपर के 500 रुपये और दोनों पेपर के 600 रुपये लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।